जी वंदे मातरम। प्रोफेसर धर्मपाल जी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि मोदी जी ने भी जिनका नाम लेकर के पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया शिक्षा नीति में, जबकि वैक्सीन जरूरी भी है, इस तरह से वैसी शिक्षा नीति मोदी जी ला रहे हैं। यानी मोदी गवर्नमेंट शिक्षा नीति जो भी लागू की थी, जो सुनाई दिया था 2021 के आसपास, 2019 और 21 इसी के आसपास। तो इस शिक्षा नीति में मोदी जी ने भी नाम लिया था प्रोफेसर धर्मपाल जी का, और जबकि उनका नाम लिया था लेकिन काम बिल्कुल ठीक उनके विरुद्ध है। तो उन्हीं की उन्हीं के लेखों से संबंधित ये भी किताब है, सिद्ध प्रकाशन। ये हैं प्रोफेसर धर्मपाल जी, और इनकी और भी किताबें हैं जिनमें से ये सेट मेरे पास है, जिसमें से वॉल्यूम फर्स्ट है। 5 वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम फर्स्ट है, और ये पूरी इंग्लिश में ही है। और मोदी जी ने नाम लिया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनके बारे में कुछ एपिसोड में बनाऊँ। और सबसे पहले इस एपिसोड में प्रोफेसर धर्मपाल जी के जीवन परिचय के बारे में रहेगा, जो कि इसी बुक में है, इस बुक में लास्ट में है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है। इसके अनुसार क्या बातें हैं वो मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि मोदी जी ने भी इनका नाम लिया था, वो भी इस पश्चिमी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इनका नाम लिया था, जो कि सरासर बेईमानी है, गलत है। जो कि मैं सबसे पहले इनका इस एपिसोड में जीवन परिचय बता देता हूँ। जैसा कि इसमें दिया है, सन 1922 में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिताजी लाहौर कांग्रेस में लेकर के इनको जब गए थे, वहाँ 8 वर्ष की उम्र थी प्रोफेसर धर्मपाल जी का, और वहाँ पे गांधी जी को वे देखे थे। यानी 8 वर्ष की आयु में ही, इस अल्प आयु में ही धर्मपाल जी गांधी जी को देखे। कुछ वर्ष बाद सरदार भगत सिंह और उनके सहपाठियों की मृत्यु की सजा दी गई थी। धर्मपाल जी फिर अपने साथियों को लेकर के लाहौर की गलियों में गए जहाँ वे रहते थे, और वहाँ नारेबाजी किए। और उसी समय वे काफ़ी उत्सुक थे स्कूल में, विशेष रूप से, और कहते थे कि ब्रिटिश को भारत छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग खिलाफ भी थे स्वराज के, क्योंकि वे अफगान आदिवासी के आक्रमण से वो काफ़ी भयभीत थे। और आज भी ऐसा ही है, भय के कारण लोग सच्चाई नहीं बताते हैं। जैसे मरोना वैक्सीन है, नाम भी लेना उचित नहीं है क्योंकि वीडियो डिलीट हो जाती है। अब चूँकि आमदनी के लिए थोड़ा ऐसे करना पड़ता है, लेकिन मानवता को खतरा ना हो, ऐसा इस वीडियो में रहेगा, और भी आगे वाली वीडियो में रहेगा, और इस चैनल पे ही ऐसा रहेगा। जिसमें कुछ मानवता के लिए खराब हो, उसका इसमें दुष्प्रचार बिल्कुल नहीं। धर्मपाल के उम्र के कुछ लोग के साथ स्वराज की ओर अग्रसर होते चले गए। यानी कि धर्मपाल के उम्र के साथ में, मतलब उनके उम्र के कुछ भी जो भी लोग थे, वे बहुत लोग थे जो कि स्वराज की ओर अग्रसर होते चले गए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, ये संख्या बहुत ही कम भी थी। यद्यपि वह पश्चिमी शिक्षा में ही पढ़ रहे थे और थे उसमें, और लेकिन वो ब्रिटिश के काफ़ी बड़े शत्रु थे, और उनकी शत्रुता ब्रिटिश के खिलाफ हर वर्ष बढ़ती ही जा रही थी। 1940 से लगभग वो खादी पहनना शुरू कर दिए रेगुलरली, यानी हमेशा, और चरखा से कताई भी करने लगे कुछ समय के लिए।
भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो उसकी जो बॉम्बे में जो सभा हो रही थी उसमें बहुत उत्सुकता से उत्कट दर्शक थे। और फिर बाद में वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ भी गए। अप्रैल 1943 में वे जब तक जेल नहीं गए तब तक भारत छोड़ो आंदोलन से वे जुड़े भी रहे। फिर वे जेल से निकले लेकिन दिल्ली से भी वे निकाल दिए गए। धर्मपाल जी बताते हैं कि वह अनगिनत लोगों में से एक थे जो मानते थे कि एक बार ब्रिटिश चले गए तो भारत अपनी दुर्व्यवस्था से, दरिद्रता से, असंगठितता से बच जाएगा। और 1944 के पास मीराबेन से परिचित हुए, किसान आश्रम जो कि रुड़की हरिद्वार के बीच में है। इंग्लैंड दिल्ली कई बार आए गए, मीराबेन से वे जुड़े भी रहे। 1982 में फिर मुलाकात मीराबेन से हुई वियना में जो कि घने जंगल में 6 से 8 घंटे तक उनकी बात हुई, जो कि मात्र मीराबेन के मृत्यु के 2 हफ्ते पहले ही वो मुलाकात थी। और सुनसान वियना के जंगल में 6 से 8 घंटे बात हुई थी धर्मपाल जी से। अब बता दें कि शुरू में जो 1947-48 में कमला देवी चट्टोपाध्याय के संपर्क में आए थे और राम मनोहर लोहिया जी के भी संपर्क में आए। कई नौजवान दोस्तों के साथ वे दिल्ली में इस कार्य के बीच वे संपर्क में आए। भारतीय सहकारी के सदस्य रहे जिसके प्रेसिडेंट कमला देवी थी। 1950 जो कि अगले वर्षों में धर्मपाल जी का फिलिस जो कि ब्रिटिश अंग्रेज थी उनसे विवाह हुआ। फिर निश्चय किए कि भारत रहेंगे। फिर वे सामुदायिक ग्राम व्यवस्था को जानने के लिए, यानी लोग कैसे गांवों में व्यवस्था बनाकर रहते हैं, उसको जानने के लिए इंग्लैंड, इजराइल गए 1950 के आसपास और बहुत सारे देशों में भी गए। फिर 1950 में इस सामुदायिक ग्राम बापूग्राम में यानी ऋषिकेश के पास गए, और जो कि बापूग्राम आज भी बापूग्राम है जो कि ऋषिकेश के पास में है। फिर 1958 से 64 में फिर दिल्ली आए परिवार सहित और अवार्ड यानी AVARD जनरल सेक्रेटरी के पद पे बने। कमला देवी जिसकी प्रेसिडेंट थी, फिर जयप्रकाश नारायण जी इसके प्रेसिडेंट बने। ठीक 1964 से 65 लगभग 2 वर्ष के आसपास AIPP में लगे रहे इतिहास संबंधित डॉक्यूमेंट के लिए। 1966 में फिर पारिवारिक कारण से लंदन गए, जिसमें उस समय पुत्र उनके सीरियस एक्सीडेंट से ग्रसित थे। तब से इंडो ब्रिटिश एनकाउंटर की जानकारी लेना शुरू किए। 18वीं-19वीं शताब्दी की जो भी भारत की व्यवस्था थी उसके बारे में वो जानना फिर शुरू किए। वह अधिक धन नहीं रखे थे, अपने इनकम का वह अधिक धन नहीं रखे थे उस समय, और जबकि उनका फैमिली सपोर्ट था। फिर इंडिया ऑफिस ब्रिटिश म्यूजियम हमेशा जाने लगे। ये यूरोप की इंडिया ऑफिस एक तरह की लाइब्रेरी है जो कि भारत के बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखे गए हैं, जिनका नाम राजू दीक्षित जी ने भी लिया है। राजू दीक्षित जी जो खोजते रह गए कई वर्षों तक, वो नहीं मिला, फिर वहीं जा कर के मिला। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी है कोई ऐसे, वहाँ भारत के बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो भारत के बहुत महानतम चीज़ों को दिखाते हैं, वो वहाँ छुपा के रखे गए हैं। तो इंडिया ऑफिस और ब्रिटिश म्यूजियम हमेशा जाने लगे प्रोफेसर धर्मपाल जी। उस समय उनके पास धन नहीं था फोटोकॉपी करने के लिए, और बहुत सारी फोटोकॉपी हो भी नहीं सकती थी, वो मनो स्क्रिप्ट थी, इसलिए उनका फोटोकॉपी नहीं हो सकता था।
और तो वह घंटों घंटों रोज लिखते रहे, रेगुलरली वो लिखना शुरू किए, काफ़ी घंटे लिखते रहते थे। जब वे भारत लौटे तो ये नोट्स कई बड़े ट्रंक और सूटकेस में थे, जो कि ये इतना बड़ा काम था कि जो इनके इनाम लायक है और जज्बे को दिखाता है इनके। 1958 के पास की बात है, सेवाग्राम के साथ विकसित संस्था की है। सेवाग्राम के साथ जो विकसित संस्था, अन्ना साहेब सहस्त्र बुद्धि के कारण ही ये संस्था विकसित किए। 1967 के पास सेवाग्राम में पहला लेख लिखे। 18वीं-19वीं शताब्दी जो भारत की महानतम इंडाइजीनियस एजुकेशन से लेकर के बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है, वो 18वीं-19वीं शताब्दी का वो पहला लेख वहीं महाराष्ट्र के सेवाग्राम वर्धा में लिखना शुरू लिखे। 1980-81 में वे लंबे समय, यही उनका लंबा समय रहा जब वे सेवाग्राम में थे। तो 1980 से 81 तक वे लेख लिखे, द ब्यूटीफुल ट्री। इसी में मद्रास भी वो बीच बीच में आते जाते रहे इसी एक साल में। और फिर PPST ग्रुप के प्रेसिडेंट रहे। 1986 में लंदन में पत्नी की मृत्यु हुई और 1993 के पास से अधिकतर वे सेवाग्राम में रहते थे, यानी महाराष्ट्र के सेवाग्राम में रहते थे। और फिर आखिरकार इस महान आत्मा की, राजीव दीक्षित जी के गुरु जी की मृत्यु हुई 2006 में। तो आप भी देख सकते हैं, इसका लिंक वगैरह सब मिल जाएगा। आप भी इसको ट्रांसलेट करके आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। राजीव भाई के कार्यों में से एक। वंदे मातरम। जय हिंद।